हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल में दो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज और ये शॉर्टकट कीज कैसे और किसके लिए यूज करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं अपना डेटा आपको शो कर दूं। यहाँ पे मेरे को पास कुछ एम्प्लॉयज का डेटा है, 50 रोज तक मेरा डेटा है, ओके, जिसमें मेरे पास नेम है, लोकेशन है, स्टेट और सेल्स है। अब ये शॉर्टकट की किस लिए है? Alt+H+SS और Alt+H+SO। अब ये दोनों शॉर्टकट ही है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आप कह सकते हो, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिसे कहते हैं हम शॉर्टिंग। शॉर्ट का हमारे पास फॉर्मूला भी होता है, मैंने वीडियोस भी बनाई है। और शॉर्टिंग हमारे पास एक ऑप्शन भी होता है। कहां पे होता है? होम टैब में आपके पास यहाँ पे शॉर्टिंग का ऑप्शन है, A to Z या फिर Z to A। इसी के ये शॉर्टकट की है, दोनों मैंने मेंशन किए हैं। देखो, एक्सेल में जितने इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मुलेस फंक्शंस होते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? शॉर्टकट कीज। ओके, विदाउट माउस आपको यूज करना पड़ता है अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो। अब अगर आपको कहा जाए शॉर्टिंग शॉर्टकट की से कैसे करोगे, उससे पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि किसके बेस पे शॉर्टिंग करना चाहते हो। शॉर्टिंग का मतलब होता है आप अपने डेटा को एक अरेंजमेंट के फॉर्म में शो करना चाहते हो, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या फिर डिसेंडिंग टू असेंडिंग नंबर्स में, या फिर A to Z या फिर Z to A। डेट फॉर्मेट में क्या होगा? ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट। अब मैंने सिलेक्शन कर लिया, मुझे नेम के बेस पे शॉर्ट करना है। और कौन सा शॉर्ट करना है? मुझे A to Z करना है। पहले A B C, A से रिलेटेड नेम, फिर B से रिलेटेड, फिर C से। उसके लिए मैं सबसे पहले कर्सर कहां रखूंगा? नेम वाले कॉलम में कर्सर रखूंगा और असेंडिंग करने के लिए पहला शॉर्टकट प्रेस करूंगा। तो मैंने कर्सर यहां पे रखा, प्रेस किया Alt+H+SS। जैसे ही मैंने प्रेस किया कुछ चेंजेस नजर आए। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो पहला नाम क्या है यहाँ पे? सोनू। मैं दोबारा प्रेस करके दिखाता हूं, Alt+H+SS। मैंने प्रेस किया, चेंजेस हुए। अजय पहले आ गए, ए से रिलेटेड अल्फाबेट सबसे पहले आ गए हैं, फिर बी से, फिर डी, फिर जी। मतलब शॉर्टिंग यहाँ पे एप्लीकेबल हो चुकी है। और शॉर्टिंग में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम सिर्फ एक ही कॉलम को करते हैं। यहाँ पे सारे कॉलम में होना चाहिए। अजय का डेटा अजय भी ऊपर आया, उसका लोकेशन भी ऊपर आई साथ में, और स्टेट भी और सेल्स भी। आपको ध्यान देना है हमेशा। अब Z to A करना है तो क्या करना होगा? मैं दोबारा प्रेस करूंगा Alt+H+O। ओके, तो अगर आपको रिवर्स में करना है तो उसके लिए ये जिसे कहते हैं Z to A। Alt+H+O से V सबसे पहले, उसके बाद S, मतलब लास्ट में क्या आ रहा होगा? A आ रहा होगा। ओके, ये है Z to A फॉर्मेटिंग। अब मैं दिखाता हूं, अब ये नॉर्मल हो चुका है। अब मैं दिखाता हूं अगर नंबर्स में अप्लाई करना है कि मैं चाहता हूं कि सबसे हाईएस्ट सेल्स सबसे पहले आए, तो मैंने कर्सर रख लिया वहां पे सेल्स में। अब मैं प्रेस करूंगा Alt+H+O। आप कहोगे SS क्यों नहीं प्रेस किया? क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्ट से लार्ज की तरफ था। अब ये लार्ज से शॉर्ट की तरफ है। सबसे ज्यादा सेल्स किसकी है? वो है ध्रुवेश की, कानपुर उत्तर प्रदेश उनका स्टेट है। तो ये दो शॉर्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है। वैसे भी हम कर सकते हैं, आपको सेलेक्ट करना होगा और यहां से जाके वही काम कर सकते हो आप, A to Z या फिर Z to A। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, सबसे बढ़िया आप कीबोर्ड के शॉर्टकट की का यूज करो। अब मुझे कहा लोकेशन बेस, तो मैं कर्सर रखूंगा, Alt+SS में प्रेस करूंगा, मेरा हो चुका है यहाँ पे शॉर्टिंग। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज एक्सेल में, जिससे हम अपने डेटा में शॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ ऐसी शॉर्टकट की के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।